सभी मित्रों को जय श्री सीताराम। आप हनुमान चालीसा पढ़ी होगी आपने। उसमें एक पंक्ति आती है जिसमें कहते हैं जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। इसको अगर आप तोड़ तोड़ के समझे ना तो इसका मतलब मैं बताता हूँ। मैंने भी कहीं से पढ़ी तो मैं आप सबके साथ उसका अर्थ साझा करना चाहता हूँ। एक युग यानी कि 12,000 साल, एक सहस्त्र यानी कि 1,000 साल, एक योजन यानी कि 8 मील। जब युग सहस्त्र और योजन को गुणा किया जाता है ना आपस में तो बनता है परभानु। परभानु का अर्थ होता है सूर्य तक। जब 12,000 को 1,000 और 8 से गुणा करके बनता है 9,60,00,000 मील। और जब 1 मील की हम नापते हैं तो 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है 1 मील। तो जब 9,60,00,000 को 1.5 से गुणा किया जाता है तो बनता है 15,36,00,000 किलोमीटर, जो कि सूर्य और धरती के बीच का डिस्टेंस माना गया है। तो ये हनुमान चालीसा में बताया गया है कि सूरज और धरती के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब आप इस पर गर्व करिए कि जो हनुमान चालीसा आपको शक्ति प्रदान कर रही है वो आपको ये भी बता रही है। ये साइंस का खेल तो अब हुआ है कि साइंस ने नाप लिया कि हम सूर्य से कितनी दूर है हमारी धरती या कितना डिस्टेंस है, लेकिन उस हनुमान चालीसा में सारे रहस्य छुपे हुए हैं जो अगर आप जानना चाहें तो जुग सहस्त्र जो जन पर भानु बताता है कि जब हनुमान जी फल समझकर सूर्य को खाने गए थे ना तो ये नाप था धरती और सूर्य के बीच का। अब जब हनुमान जी ने जन्म लिया और जब उनकी माता ने उनको पहली बार कुछ खाना खिलाया ना, यानी कि अन्न खिलाया, तो उनका पेट ना भरा नहीं। तो जब जैसे ही उन्होंने बहुत सारे फल खाए, सब कुछ खाया, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। अब उन्होंने सोचा कि मैं अपनी माता को तंग करता रहूंगा ना तो मेरी माता परेशान हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी माता को बताना ही छोड़ दिया कि मैं ये अन्न खाना चाहता हूँ या मैं कुछ भी खाना चाहता हूँ। तो एक दिन ना नारद जी आए। तो नारद जी ने उन्हें फल खिलाए और इशारा किया सूरज की तरफ। तो कहते हैं ना जुग सहज जो जन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। तो हनुमान जी ने जैसे ही सूरज को देखा तो उन्होंने सोचा कि यह भी कोई फल होगा, ये तो काफी बड़ा प्रतीत होता है। और हम सोचते क्या हैं कि ये हनुमान जी को भूख के कारण उन्होंने फल को खा लिया, पेट की भूख के कारण। लेकिन यही आप आचार्यों या वेदाचार्यों जो शास्त्रों के ज्ञाता है ना, उनकी दृष्टि से अगर समझ के देखें तो इसका अर्थ ये था कि हनुमान जी को ज्ञान की भूख बहुत थी। बहुत ज्ञानी थे हमारे हनुमान जी, बहुत ज्ञानी है। इसीलिए राम भी उन्हें अपना भाई मानते हैं कि ये तो बहुत ज्ञानी है, मेरी तरह हमेशा आतुर रहते हैं ज्ञान को हासिल करने के लिए। तो हनुमान जी ने जब सूर्य को निगला ना तो उनके मन में ये भी था कि मुझे सिर्फ अपनी भूख नहीं मिटानी, मुझे ज्ञान को भी प्राप्त करना है। तो ये अर्थ था जुग सहज जो जन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। जय श्री सीताराम। श्री राम भक्त हनुमान की जय।